दिल्ली एनसीआर में इस बीच स्पेशल सेल की छापेमारी की खबर सामने आ रही है। न्यूज क्लिक के ऑफिस में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है और आपको बता दें कि फिलहाल छापेमारी की गई है। ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इससे पहले भी न्यूज क्लिक का मामला गरमाया था जिसमें विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे थे। फिलहाल इसी पूरे मामले में न्यूज क्लिक के ऑफिस में छापेमारी की गई है। दिल्ली की यह खबर। और वहीं देखिए अगली खबर अलीगढ़ से है। एएमयू में चली गोली, 3 घायल, 2 गुटों के बीच में जमकर फायरिंग भी देखने को मिली है। डॉक्टर समेत 3 लोग हालांकि इस बीच घायल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां 2 गुटों के बीच में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें डॉक्टर समेत 3 लोग ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अभी जारी है। एएमयू में गोलियां चली है, जिसके बाद 3 लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। और देखिए अब बात है अखबारों की, क्योंकि अखबारों में एक बेहद महत्वपूर्ण खबर जो कि आपके साथ साझा करनी बनती है वो है राजस्थान के भीलवाड़ा में, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल वंदे भारत के ट्रैक पर असामाजिक तत्वों ने पत्थर रख दिए। करीब 10 मिनट तक ट्रेन इस बीच खड़ी रही ट्रैक पर। जयपुर से उदयपुर की ओर यह एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। दैनिक भास्कर में भी देखिए फ्रंट पेज पर इस खबर को दिखाया गया है। हेडलाइन यहां पर दैनिक भास्कर ने दी है, राजस्थान में वंदे भारत के रास्ते में पत्थर और सरिये रखे गए, हादसा टल गया। 9 दिन में दूसरी बार ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है प्रिया और आयुषी कि आखिर वंदे भारत को इतना ज्यादा टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई घटना देखी है जिसमें वंदे भारत के शीशे तोड़े गए और वंदे भारत ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई, वंदे भारत ट्रेन से चीजें चुराने की कोशिश की गई। तो ये समझने वाली बात है कि आखिर वंदे भारत ट्रेन को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। बीते 9 दिन में दूसरी बार ये निशाना बनाया गया है। और देखिए अगर बिल्कुल प्रिया, जैसे कि तस्वीर अगर हम देखेंगे तो ये इंटेंशनली जिस तरह से रखे गए हैं पत्थरों को, एक सरिया बीच में देखेंगे उसको भी लगाया गया है। अगर देखिए ट्रेन स्पीड के अंदर होती है, अगर नहीं ध्यान दिया जाता है तो देखिए पूरी संभावना है कि बड़ा हादसा हो सकता है, कई लोगों की जान इसमें जा सकती है। हालांकि देखिए कल से ही हम देखेंगे सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि देखिए बड़ी बात यह है कि जैसे साक्षी अभी सवाल उठा रही थी कि आखिर कौन लोग हैं जो कि इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जयपुर से उदयपुर के रूट के बीच में हुई और हाल ही के अंदर देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, जब जयपुर से उदयपुर के रूट के बीच में वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो चलना शुरू हो गई थी। पर उस बीच कौन है प्रिया ऐसे लोग जो कि इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं इंटेंशनली, क्योंकि देखिए 1 या 2 जगह नहीं, लगातार एक सीन में हम देखेंगे कि किस तरह से पत्थरों को बिछाया गया है। और इसी साथ में देखिए दिवाली से पहले दिल दहलाने की साजिश नाकाम नजर आ रही है। आपको जानकारी दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। संदिग्ध आतंकी शहनवाज उर्फा सैफी उज्जमा को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने संदिग्ध आतंकी शहनवाज पर 3 लाख का इनाम भी घोषित किया था और इसी को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह से 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे में इसको बड़ी सफलता भी माना जा सकता है। इससे पहले देखिए जानकारी ये भी थी, क्योंकि खोजबीन काफी समय से की जा रही थी, गिरफ्तारी अब हो चुकी है क्योंकि लाखों रुपए का इनाम इसके ऊपर लगाया गया था। और प्रिया समझ हम पाएंगे कि बड़ी सफलता इसको लेकर के देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के मामले लगातार उस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रहे थे, ऐसे में बड़ी सफलता इसको मान रहे हैं। बिल्कुल, ये त्योहार का सीजन है और इससे पहले एक बड़ी सफलता, और मेरे हाथ में इस वक्त द टाइम्स ऑफ इंडिया है। फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है और इसमें लिखा है 3 सस्पेक्टेड टेररिस्ट ऑल इंजीनियर्स अरेस्टेड बाय सिटी कॉप्स, यानी कि जो तीनों बताए जा रहे हैं वो इंजीनियर बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान से इनकी फंडिंग होती थी। तमाम न्यूज़पेपर्स ने देखिए आईएस से जुड़े 3 अरेस्ट, एनआईए ने इन पर इनाम रखा था। एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वैसे पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इनके निशाने पर कई बड़ी हस्तियां थी, उनको टारगेट ये कर रहे थे और इसको लेकर वो लंबे वक्त से प्लानिंग कर रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान ने बैठे अकाउंट से इनको मदद मिल रही थी। अब ऐसे में देखना होगा कि इनके पास से और क्या कुछ, क्योंकि जो जानकारी है वो ये कि इनके पास अलग अलग तरह की केमिकल, टाइमिंग डिवाइस, लिटरेचर, इसके अलावा पिस्टल कारतूस बरामद हुए हैं। और इसके अलावा
उसके पास लिटरेचर वैसे हैं जो कि पाकिस्तानी आकाओं के जरिए पहुंचे हैं। अब ऐसे में पूछताछ में कई अहम खुलासे और बहुत संभव है साक्षी कि हमें इस मामले में और गिरफ्तारियां भी देखने को मिले। बिल्कुल प्रिया, एक बार दर्शकों को हेडलाइन में बता दूं, दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पे खबर, आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दैनिक जागरण की खबर अगर हम देखें, दैनिक जागरण में भी फ्रंट पेज पर यहां हेडलाइन दी गई, देश को दहलाने की थी साजिश, लश्कर के 3 आतंकी दबोचे गए। और महत्वपूर्ण बात प्रिया और आयुषी इसमें ये यहां पर बताया गया कि किस तरीके से 20 से ज्यादा स्थानों पर धमाका करने के लिए यहां पर किया गया था। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि यहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ठीक है, इसके बीच एक बहुत बड़ी खबर है। गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकियों से पूछताछ में बहुत अहम खुलासा हुआ है। 26/11 जैसा आतंकी हमला करने की इनकी साजिश थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई फिर से दोहराने की इनकी साजिश थी, क्योंकि 26/11 का जो मामला सामने आया था उसने अनगिनत जख्म भारत को दिया था। और अब इन तीनों की गिरफ्तारी से बहुत महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है, और वो ये कि 26/11 जैसा आतंकी हमला करने की इनकी प्लानिंग चल रही थी। और इसको लेकर लंबे वक्त से वो देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद थे और यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनकी नापाक साजिश को, इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और इनको वक्त रहते हुए गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि त्योहारी सीजन, और हम समझ सकते हैं साक्षी कि इनकी कोशिश थी कि एक बार फिर से भारत को वो जख्म मिले जो कि 26/11 में हमें मिले थे। बिल्कुल प्रिया, ये बड़ा खुलासा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है, बड़ी सफलता हमारे यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को लगी है। इस बीच में दिल्ली के अक्षरधाम और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के ऊपर भी निशाना साधने की इनके प्रयास थे, ये कहा जा रहा है। दिल्ली और लखनऊ व मुरादाबाद से फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बड़ी सफलता हाथ लगी है। और खुलासे में ये पता चला है कि 26/11 जैसा आतंकी हमला करने की फिराक में ये आतंकी थे। दिल्ली और अक्षरधाम के अयोध्या में बन रहे मंदिर को भी ये लोग निशाना बनाने के लिए कर रहे थे प्लानिंग। और मैं देखिए आगे बात की जाए, हरियाणा के खिलाड़ी सिंगर आतंकियों के टारगेट पर है। एनआईए जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कौशल चौधरी ने केटीएफ के डल्ला बंबोहा गैंग के साथ में हाथ मिलाया था। उसके बाद में कौशल चौधरी गैंग हरियाणा के गुरुग्राम में सक्रिय है। बात की जाए, देखिए कौशल चौधरी खुद न्याय की हिरासत में है और उसको लेकर के बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए साक्षी जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं जो क्राइम रेट्स है और उसके बाद में जिस तरह से जो आतंकी है हालांकि टारगेट पर है, और कई चीजें भी अब सामने निकल के आ रही है पूरे मामले को लेकर। के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। मणिपुर से खबर, मणिपुर में गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर हो, इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फ्रंट पर लगाए गए हैं, पक्षपात के आरोप हैं। आपको यह भी बता दें कि मणिपुर के पूरे मुद्दे की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई एनआईए मणिपुर में तमाम जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। और मणिपुर में हालात फिलहाल तनावपूर्ण लगातार प्रिया बने हुए हैं, और हालांकि कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण हालात लगातार। बिल्कुल, अपने दर्शकों को मैं बता दें कि दरअसल जो आरोप था वो ये कि अलग अलग संगठनों ने लगाया था कि जो वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है वो दरअसल यहाँ पर पक्षपातपूर्ण है। इसी को लेकर के अब एनआईए और सीबीआई ने क्लियर कर दिया है कि जो भी गिरफ्तारियां वहां पर हुई है वो गिरफ्तारियां सिर्फ और सिर्फ सबूतों के बलबूते ही वहां पर हुई है। इसके अलावा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। लेकिन देखिए, मणिपुर में आईएएफ डोडा पोस्ट की खेती को नष्ट करेगी, बहुत बड़ी खबर है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस तमाम खेप को नष्ट किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके आदेश दे दिए। स्टूडेंट्स की हत्या को लेकर इम्फाल में प्रोटेस्ट चल रहा है, और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ जाती है जहां पर इंडियन एयरफोर्स की सहायता ली जाएगी इसको समाप्त करने में। दूसरी जो बड़ी खबर है जो कि बहुत अहम है वो ये कि मुस्लिम वोट पर असम के सीएम का एक रिएक्शन सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। वो ये कहते हैं कि 10 साल तक मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसके इन डिटेल में जाएंगे तो दरअसल उन्होंने ये कहा है कि हमें मियाँ जी की जरूरत नहीं है। मियाँ जी क्या है वो आप समझिए। दरअसल जो बंगाली भाषी जो मुसलमान है उनको मियाँ जी कहा जाता है। उन्होंने ये कहा कि जो 4 के आसपास जो लोग रहते हैं हमें उनकी जरूरत नहीं, यानी कि हमें इन मियाँ जी की जरूरत नहीं है। अब 4 वो है जो कि नदी के आसपास जो आप रतीले क्षेत्र देखते हैं उसको कहा जाता है। यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि दरअसल हमें जो है यानी कि बीजेपी को है 10 सालों तक इनकी ज़रूरत नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब आप कट्टरता छोड़ देंगे, जब आप सही मार्ग पर आ जाएंगे तब हमें आपकी ज़रूरत होगी, लेकिन अभी आप हमें वोट ना दें क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत नहीं। आप हमें पसंद कर सकते हैं लेकिन हमें वोट की ज़रूरत नहीं है, मियाँ जी के वोट की ज़रूरत। और अगली खबर आरएसएस से जुड़ी। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि हम बौद्धिक स्वतंत्रता की तरफ जा रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि उपनिवेशकता की मानसिकता समाप्त हो रही है। एक जमाने में देश के बारे में बोलना घृणा की गई थी, परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो एक तरीके से पॉजिटिव यहाँ पर देश की प्रगति को वो बताते हुए नजर आए। एक जमाना ऐसे रहा, इस देश के अंदर देश के बारे में बोलना ही घृणा हो गई।
इस देश के अंदर राष्ट्र के बारे में बोलना ही यह बुद्धिमानी नहीं मानी गई। लेकिन परिस्थिति हमेशा ऐसे नहीं रहती। देश के स्व जागृत हो रहा है। और चलिए इसी के साथ में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी को मिले तोहफे की नीलामी शुरू हो चुकी है। बनारस घाट पेंटिंग की बेस प्राइस सबसे ज्यादा है, 64.8 लाख इसकी कीमत है। वहीं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में खर्च पैसे होंगे, यानी कि देखिए नीलामी के बाद में जो भी पैसे आएंगे, हालांकि देखिए जैसे अलग अलग दौरों पर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं उसके बाद में तमाम तोहफे उनको मिलते हैं। आज जिन तोहफे की आपने एक एग्जीबिशन भी देखी होगी, अब उन्हीं तोहफों की नीलामी होने वाली है और नीलामी के बाद में जो पैसा आएगा उसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट में खर्च किया जाएगा। और देखिए इसी के साथ में तस्वीर आप फिलहाल देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर कि कहां कहां पर अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी को ये सभी तोहफे मिले। पीएम मोदी को जो तोहफे मिले हैं उनकी नीलामी हो गई और सबसे ज़्यादा जो बंगाल की पेंटिंग, बनारस की जो पेंटिंग है घाटों की। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। गेम्स से जुड़ी एक खबर, एशियन गेम्स में भारत का जलवा लगातार जारी है। 9वां दिन हो चुका है और भारत ने अब तक कई मेडल्स जीत लिए हैं। स्केटिंग में महिला पुरुष टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, महिला डबल टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, महिला स्टील चेज में आपको बता दें कि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिला है, महिला लॉन्ग जंप में भी सिल्वर मेडल मिला है। तो लगातार मेडल्स का सिलसिला प्रिया और आयुषी आने जारी है। 60 मेडल्स बताया जा रहा है कि हमने कुल मिलाकर जीत लिए हैं। और देखिए बिल्कुल प्रिया बात कंप्लीट करिए अपनी। बिल्कुल, मैं कह रही थी कि लगातार हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और देश को गर्व होने का मौका दे रहे हैं और एक बार नहीं बार बार आगे बढ़े। बड़ी खबर आपको बताते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अविसार शर्मा के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस। पुलिस ने अविसार शर्मा का मोबाइल लैपटॉप जब्त कर लिया है। अविसार शर्मा ने ट्वीट कर इस पूरे मामले की जानकारी भी दी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने छापा मारा है और ये इस पूरी बात की जानकारी भी वरिष्ठ पत्रकार अविसार शर्मा ने खुद ट्वीट करके दी है। वरिष्ठ पत्रकार है अविसार शर्मा, जिनके घर पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है। दिल्ली पुलिस उनके घर पे पहुंची है, छापा मारा गया है। मोबाइल लैपटॉप समेत तमाम देखे जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ लगातार की जा रही है और उस बात की जानकारी खुद वरिष्ठ पत्रकार अविसार शर्मा देते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर नजर आए हैं। और देखिए बड़ी जानकारी, बड़ी खबर फिलहाल आपको दे रहे हैं भारत 24। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने मोबाइल लैपटॉप जब्त कर लिया है। परिवारजनों से पूछताछ जारी है, अविसार शर्मा से पूछताछ जारी है। हालांकि देखिए पूरी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। जो अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है, अविसार शर्मा के घर पर छापा मारा गया है। तो देखिए अविसार शर्मा रामनाथ गोयनका अवार्डी हैं। एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म का खिताब उनके नाम पर है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस लैंडेड एट माय होम टेकिंग अवे माय लैपटॉप एंड फोन। की दिल्ली पुलिस उनके घर पर आती है और उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लेती है। बिल्कुल, हालांकि मामला क्या है उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी सामने आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए फिर से हम खेल की बात कर लेते हैं। एशियन गेम्स की बात हो रही थी। हॉकी में मेंस टीम का विजय अभियान जारी है। भारत ने हॉकी में बांग्लादेश को 12-0 से हराया। 12-0 से जीतकर सेमीफाइनल में हमने एंट्री मार ली है। भारत को पूल में लगातार 5वीं जीत हासिल हुई है। अब तक एक भी मैच हमारे प्लेयर्स नहीं हारे हैं। कल चीन से हो सकता है सेमीफाइनल मैच और इसके लिए भी दुआएं लगातार दी जा रही है प्लेयर्स को। अब बिल्कुल एशियन गेम्स की हम लगातार बात कर रहे हैं। ऐसे में पदक तालिका पे 4 नंबर पर भारत है। वहीं पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर भारत है। नंबर 1 पर पोजीशन पर चीन है। नंबर 2 की अगर बात की जाए तो साउथ कोरिया है। नंबर 3 की बात की जाए, नंबर 3 पर है जापान और चौथे नंबर पर है भारत। और ऐसे में देखिए समझा जा सकता है कि लगातार जो आगे बढ़ रहा है भारत, जो सफलता मिल रही है, अभी तक नंबर 4 पर भारत की मौजूदगी है। तो देखिए ओवरऑल देखा जाए तो एशियाड का 10वां दिन है और आज फिर से मेडल की उम्मीद जताई जा रही है। आज भारतीय एथलीट 7 इवेंट का फाइनल खेलने जा रहा है। उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। भारत के 3 मुक्केबाज आज सेमीफाइनल खेलने के लिए उतरने जा रहे हैं और साथ साथ में लवलीना सहित 3 मुक्केबाज सेमीफाइनल खेलेंगे। वहीं वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो 4 इवेंट्स के फाइनल आज होने हैं। तो भारत के लिए उम्मीदों का दौर लगातार जारी है क्योंकि मेडल्स पे मेडल्स हम जीत रहे हैं और बेहद ये उत्साह की बात है।